किसान साथी और कोटेदार मुझसे कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब हम अंदर से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। धर्मेंद्र कश्यप जी कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो तुम्हारी जांच करा देंगे। मैं कह देना चाहता हूं कश्यप जी, भूल जाओ वो दिन जब तुम कमजोर और सीधे साधे प्रधानों को कोटेदारों को सताते थे। सैयद आबिद अली कहते हैं हमें, अगर तुमने हमारे एक भी नौजवान को छूने की कोशिश करी, एक भी प्रधान या कोटेदार को छूने की कोशिश करी, तो बीच चौराहे को तुम्हें नंगा करके रखूंगा। औला का मालिक मैं हूं। औला की सीमा के अंदर घुसने को तरस जाओगे। तुम्हारी गाड़ी बिना हमारी मर्जी की औला की सड़कों पे चल नहीं पाएगी कश्यप जी। इसलिए मैं कहता हूं होश में रहना, होश में। मैं कहता जाऊं होश में रहना, होश में। नीरज मौर्य जी के खिलाफ जब मैंने मुकदमा लिखवाया और मैंने ये देखा है टीवी चैनलों और अखबारों में और मोबाइल पे कि जब मीडिया ने उनसे सवाल करे तो उनका रुख मुझको अच्छा नहीं लगा। मुझको लगा कि अब ये व्यक्ति किसी हद तक जा सकता है। जो आदमी 420 कर सकता है वो मेरी हत्या भी करा सकता है, मेरे परिवार को भी मरवा सकता है, क्योंकि उसका एक मकसद, एक उद्देश्य है, चाहे बसपा से लड़ूं, चाहे बीजेपी में रहूं, चाहे सपा से रहूं, केवल मैं रहूं और मैं जीतूं। नीरज मौर्य ने कहा था कि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, वो बसपा का कैंडिडेट था और मेरा उससे कोई संबंध नहीं। मुझसे संबंध कहाँ है? सतवीर से कोई संबंध से नकार रहे थे। वो झूठ बोल रहे हैं। जब हमने मीडिया के साथियों को उनकी फेसबुक आईडी की, नीरज मौर्य जी की फेसबुक आईडी के स्क्रीनशॉट निकाल के दिए तो वो इतना घबरा गए। बच्चों जैसी हरकतें। उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी की सतवीर जी के साथ जितनी पोस्टें थी सारी डिलीट कर दी। लेकिन अभी नरेंद्र ठेकेदार, जिसकी गाड़ी सीज हुई है फर्जी फाइल के साथ, काफ़ी वीडियो में मोबाइलों में उनके साथ नीरज मौर्य जी गाड़ी में बैठे देखे जा रहे हैं। सतवीर भी वहीं के, नीरज मौर्य भी वहीं के, जलालाबाद के, वकील साहब जलालाबाद के, गाड़ी जलालाबाद की, ड्राइवर जलालाबाद का। भाई सब कुछ ये ऐसा मैच कैसे हो गया? अभी आपने कहा कि नीरज मौर्य जो है वो पूरी साजिश साबित हुई, मुकदमा लिखा गया, क्या आप गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है तो क्या मानते हैं आपकी प्रशासनिक लापरवाही है गिरफ्तारी के पीछे, या कोई बड़ा दबाव है राजनीतिक जो कि गिरफ्तारी नहीं हो रही? भाई देखिए, नीरज मौर्य बीजेपी में एक लंबे अरसे तक रहे हैं। हो सकता है कहीं इनकी साठगांठ हो इसलिए गिरफ्तारी ना हो रही हो। मैंने तो कल भी कप्तान साहब के दफ्तर में जाकर इनको गिरफ्तार करने के लिए और इनकी सीडीआर मोबाइल की कॉल डिटेल निकालकर, सतवीर जी की और नीरज मौर्य जी की मोबाइल कॉल डिटेल निकालकर विवेचना में शामिल करने को कहा है। जैसे ही सतवीर जी की और नीरज मौर्य जी की कॉल डिटेल निकलकर विवेचना में शामिल होगी तो दुनिया की कोई ताकत नीरज मौर्य जी को जेल जाने से रोक नहीं पाएगा। आबिद भाई, आपने ये भी कल आरोप लगाया कि कुछ लोग हैं जो आपके परिवार के लोगों की और आपकी हत्या कर देना चाहते हैं, लेकिन आपने स्पष्ट तौर पर उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए। क्या आपको किसी प्रकार की धमकी मिली? ऐसा खुले तौर पे धमकी तो नहीं मिली है, लेकिन जो व्यक्ति खुद के लालच में इतना अंधा हो गया हो कि फर्जीवाड़ा 420 कर फर्जी सिंबल तैयार कराकर फाइल दाखिल करा चुका हो, 420 का मुकदमा लिख गया हो, तो भी बड़ा शातिर है, वो कुछ भी कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो तो शुरू से ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब से हम कैंडिडेट बने बहुजन समाज पार्टी के तो थोड़ा बहुत उनको कहीं ना कहीं दलित वोट मिल जाता था। लेकिन इस बार औला लोकसभा में दलित मुसलमानों का कर्रा गठबंधन है, उनके नीचे से उनका वोट खिसक गया, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी काफी नाराज और खिसे आए हुए हैं। अरे भाई, जो सुरक्षा दी जाती है प्रत्याशी को प्रत्याशी बनने के बाद, तो क्या कहीं सुरक्षा की चूक है या कमजोर सुरक्षा आपके साथ लगाई गई है, जो आपको ऐसा लगता है कि आप पे कोई हमला कर देगा, आपको किसी तरीके का जान का नुकसान या माल का नुकसान पहुंचा देगा? नहीं, सुरक्षा में 2 जवान दिए गए वो ठीक है, लेकिन 2 सुरक्षाकर्मी मेरी और मेरे परिवार की हिफाजत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था, क्योंकि अतीक अहमद साहब को जब मारा गया था तो दर्जनों के सुरक्षाकर्मी थे, उसके बाद भी अतीक अहमद साहब की हत्या पता नहीं कैसे कैसे हुई और कैसे कैसे कराई गई। तो मेरे साथ तो 2 सुरक्षाकर्मी हैं, ये पूरी तरह मेरी और मेरे परिवार की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कप्तान साहब से और निर्वाचन आयोग से अपनी हिफाजत की मांग की है। नहीं, तो क्या सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है आपने कि आपको और सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है? नहीं, मैंने उसमें स्पष्ट ये नहीं कहा है, लेकिन मैंने उसमें नीरज मौर्य जी पर और धर्मेंद्र कश्यप जी पर
नज़र रखने के लिए कहा है प्रशासन से, इसलिए कि पहले मेरी हत्या हो जाए, बाद में किसी पे मुकदमा लिखा जाए तो फिर मेरे बच्चे तो यतीम हो जाएंगे। पहले उन पर नज़र रख ली जाए ताकि बाद में मेरी हत्या ना हो। जिला प्रशासन को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से ये प्रकरण हुआ उसमें किस तरह का आपका सहयोग किया है? उनसे कोई शिकायत? जिला प्रशासन ने और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बिल्कुल ईमानदारी से अपना नज़रिया रखा और मेरे साथ बिल्कुल कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जिला अधिकारी या जिले का जितना भी प्रशासन है सब ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। ठीक।